आज हम बात करेंगे राहु की जो बेस्ट प्लेसमेंट है। राहु सबसे बढ़िया किस घर में और अच्छा रिजल्ट देता है, सबसे खतरनाक रिजल्ट किस घर में देता है। देखिए, किसी का भी राहु अगर छठे भाव में हो, सिक्स्थ हाउस में हो कुंडली के, तो ये माना जाता है कि ये दी बेस्ट प्लेसमेंट है राहु की। ऐसा राहु आपको हर तरह की लक्ष्मी लाकर देता है। अष्ट लक्ष्मी योग माना जाता है, ये धन लक्ष्मी योग होता है, वैभव लक्ष्मी योग होता है। ठीक है, छठा घर आपका रोग ऋण रिपु के को इंडिकेट करता है, आपके शत्रुओं को इंडिकेट करता है, आपके जीवन में कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं उसके बारे में इंडिकेट करता है, आपके जीवन में आप पे कितना कर्जा होगा उसके बारे में छठा घर इंडिकेट करता है। अगर राहु यहाँ पर बैठ जाए, देखिए राहु इन सभी चीज़ों का, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं छठे घर की, उन सबका सर्वनाश कर देगा। इसकी नेगेटिव चीज़ें क्या, अगर आप पे ज़्यादा कर्जा किसी समय पर आ गया है तो डेफिनेटली कभी ना कभी जब भी राहु की अंतर्दशा महादशा चलेगी तो ये इसका सर्वनाश कर देगा। तो राहु जब छठे घर में होता है, ऐसा माना जाता है कि जितने भी आपके दुश्मन होंगे वो आपके नज़दीक भी नहीं लग सकते। दुश्मन आपके डेफिनेटली होंगे क्योंकि राहु उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, दुश्मन होंगे, लेकिन उनका सर्वनाश निश्चित है। राहु छठे घर का राहु इतना ज़बरदस्त राहु होता है। और आज के कलयुग में जो भी व्यक्ति निडर है, जिसका डर नहीं है, जिसको डर नहीं लगता है, उसका राहु छठे घर में होना लाजमी है। तो छठे घर का राहु अकस्मात धन, ठीक है, आपको 8 प्रकार की लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, आपका कर्जा नहीं होगा आपके ऊपर, आपको बीमारियां नहीं हो सकती। अगर आप बीमारी से जूझ रहे हो, ऑटोमेटिकली आपकी सभी बीमारियां ख़त्म होती चली जाएंगी। तो इस तरह का ये राहु एक करिश्माई राहु होता है छठे घर का। और देखिए, छठे घर के राहु में मैं खुद के मेरे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, मैं खुद के मेरे काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिनका राहु छठे घर में है। तो मैं उनकी जो पर्सनैलिटी इस तरह की होती है, वो निडर पर्सनैलिटी होती है, वो डरपोक होते ही नहीं है, राइट। वो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं और ये कहते हैं कि ये काम होगा ही होगा। और पैसा का तो ऐसे है जी कि अगर वो कोई भी काम शुरू कर दें तो उसकी तह तक जाते हैं, ठीक है, उसको ख़त्म करके ही सांस लेते हैं। और सभी भगवानों का उस व्यक्ति पर अपार कृपा होती है, वो डेफिनेटली अपने काम में कामयाब होता ही होता है। तो छठे घर का राहु आपका एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आपको देता है। तो चलिए हम एक एक करके अब बात करते हैं। जब राहु कुंडली के छठे घर में होगा, तो ये मैंने कुंडली ड्रॉ कर ली। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि पहला घर में लगन जो है वो मेष लगन है, एरीज लगन है, एरीज साइन राइज कर रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। और मान लीजिए आप में से किसी का भी राहु छठे घर में, और छठे घर में हम कैसे काउंट करते हैं, जो पहली बार एस्ट्रोलॉजी के बारे में वीडियो देख रहा है तो बता दूं, ये पहला घर होता है। हमने एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 12 घर होते हैं। तो इन घरों में जो ये नंबर लिखे हैं ये राशियां हैं, ये ज़ोडिएक साइन है। ये एरीज यानी मेष, टॉरस यानी वृषभ, ये जेमिनाई तीसरा, चौथा कैंसर यानी कर्क, लियो यानी सिंह, ये वर्गो आपका, ये लिब्रा यानी तुला, ये स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, ये आपका धनु यानी सेजिटेरियस, ये कैप्रिकॉन यानी मकर, ये कुंभ यानी एक्वेरियस, और ये पाइसेस यानी मीन। तो ये राशियां हैं। तो मान लीजिए किसी का भी राहु अगर छठे घर में होगा, तो अब राहु के पास कुछ दृष्टियां भी होती हैं, कुछ स्पेशल दृष्टियां भी होती हैं उसके पास। तो देखिए, छठे घर के राहु सबसे पहले किस घर पे दृष्टि डालेगा, तो इसके पास 2 स्पेशल दृष्टियां होती हैं। इसकी पंचम और नौवीं दृष्टि होती है। और जैसे कि सब जानते हैं कि हर एक ग्रह, हर एक प्लैनेट की एक बेसिक दृष्टि होती है जो अपने से 7वें को देखता है। तो राहु की बेसिक दृष्टि तो है ही है, ये छठे घर से 12वें घर को देखेगा, यानी 7th एस्पेक्ट डाल रहा है 12वें घर पर, ठीक है। अब इसकी जो 2 स्पेशल दृष्टियाँ होंगी वो पंचम दृष्टि, तो कैसे काउंट करनी है, जिस घर में राहु है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो ये फर्स्ट, पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पंचम। तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो दशम घर पे पड़ रही है। और ऐसी राहु की नौवीं दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है? ये तो सप्तमी होगी, ये अष्टम, ये नौवीं। तो राहु की जो नौवीं दृष्टि है वो कुंडली के दूसरे खाने में पड़ रही है। तो देखिए, अब राहु अगर दशम घर को देख रहा है और राहु यहाँ पर स्ट्रांग बली राहु है, बली राहु दशम घर को देखेगा तो आपके करियर को वो ऊंचाइयाँ देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। बेशुमार आपके पास स्टेटस होगा। अगर आप राजनीति में भी जाना चाहते हैं, मैंने ये देखा है अक्सर छठे घर के राहु वाले राजनीति में ज़बरदस्त मैं कहता हूँ, और ज़बरदस्त राजनीतिज्ञ बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका राहु छठे घर में था। और सब जानते हैं जब उनकी राहु की दशा स्टार्ट हुई थी, राहु की दशा 18 साल की होती है, तब अचानक से वो लाइमलाइट में आई थी। अचानक से वो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन होता है। तो अब कांग्रेस के खेमे में उनका एक बहुत बड़ा लीडरशिप का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो उस समय इंदिरा गांधी जी को कोई इतना खास जानता नहीं था। तो अचानक से उनकी राहु की दशा चली और अचानक से राहु ने उनको जो दिया वो आप सब जानते हैं कि मेरा ये मानना है वो हमारी हिंदुस्तान की आज तक की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री रही हैं। मोदी जी तो है ही हैं, लेकिन मैं लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो वो राहु दे गया उनको। तो छठे घर का राहु इतना ज़बरदस्त राहु होता है। तो राहु की दशम दृष्टि करियर में तो आपको ऐसी ऊंचाइयाँ देगा आप सोच भी नहीं सकते। फिर बली राहु अगर कुंडली के दूसरे घर को देखे, जैसे कि दसवां घर स्टेटस का होता है, आप इंदिरा गांधी जी को स्टेटस दिया, ऐसे ही आप कोई भी काम करते हैं आपका स्टेटस ऐसा होगा कि लोग आपको देखेंगे, यार वाह यार ये बंदा ज़बरदस्त है, ठीक है, करिश्माई स्टेटस देगा आपको। ऐसे ही राहु जब दूसरे घर को देखेगा, दूसरा घर परिवार का होता है, धन का होता है, खाने पीने का होता है, वाणी का होता है। तो बली राहु, करिश्माई राहु आपकी वाणी ज़बरदस्त करेगा, मैजिशियन। जब आप बोलोगे तो आपको लगेगा यार क्या बंदा बोल रहा है। आपके परिवार को बली करेगा, ठीक है। आप एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करके जाओगे कि आपको आपका परिवार याद करेगा कि एक हमारी पीढ़ी में एक बंदा आया था, उसने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पैसा बेशुमार आपका एनहेंस करेगा, क्योंकि देखिए राहु बेसिकली हर चीज़ को एम्पलीफाई करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो जिस जगह को देख रहा है बली राहु, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ ये बली राहु की प्रॉपर्टीज़ हैं कि छठे घर में बहुत बली बन के बैठा है और ये ऑटोमेटिकली एक योग बनाता है। आपका वैदिक ज्योतिष में एक ज़बरदस्त योग है महालक्ष्मी योग। तो जिसका राहु छठे घर में है, किसी भी राशि में बैठा हो, डजेंट मैटर। यहाँ पर तो 6 नंबर की राशि भी उसकी मित्र राशि है, वर्गो राशि, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा बली हो गया, एक तो छठे घर में होने से बली हो गया, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बली हो गया, ठीक है। तो दूसरे घर को देख रहा है, वाणी करिश्माई होगी आपकी, आपका परिवार बिल्कुल तरक्कियों पे होगा। आपके खाने पीने की एक कुछ आपकी हैबिट्स होंगी फॉरेन टाइप की, आपको फॉरेन एग्जॉटिक फूड्स पसंद होंगे ज़्यादा, ठीक है जी। तो ये आपका दूसरे घर में जब वो दृष्टि डालेगा। छठे घर देखिए, छठा घर डेली कामकाज का भी होता है, आप किस तरह से डीलिंग करते हैं लोगों से। तो राहु तो देखिए कलयुग का राजा है। ये वाला बंदा जब भी आपसे बात करेगा तो आप टेबल पे इससे डील में जीत नहीं सकते। ये आपको घुमा देगा, शब्दों में ही घुमा देगा राहु, इतना ज़बरदस्त राहु होता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि वैसे राहु, मैं आपको ये बता दूं, राहु जितने भी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं तो राहु तीसरे घर का, छठे घर का तो सबसे बली होता है, ठीक है, दशम घर का, पंचम घर का, 11वें घर का और इवन अष्टम घर का भी मैं मानूँ तो अष्टम घर का राहु पे मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोगों में ये हैं दुविधाएं हैं कि यार पता नहीं नेगेटिविटी देता है। अष्टम घर के राहु के मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो मल्टी बिलियनियर हैं, मिलियनियर ही मल्टी बिलियनियर। मेरी अगली वीडियो उस पर भी आएगी। तो आज मैंने छठे घर के राहु के बारे में बात की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आप मेरे से कुंडली में करियर कंसल्टेशन, किसी भी तरह की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पर नंबर भी डाल दूँगा, यहाँ भी दे रहा हूँ। आप इस नंबर पर मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 9056420555। धन्यवाद।